आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन यानी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। प्रयोगशाला में किस तरह से हम लोग नाइट्रोजन उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो नाइट्रोजन के बारे में तुम लोगों ने इसके पहले भी क्लासों में जाना होगा, सुना होगा, और ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस मिलती है, जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 75 से 79%, 75 से 79% जो अमाउंट है वो क्या है, वो नाइट्रोजन गैस का ही है। ये तो सुना ही होगा। रिमेनिंग ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, जो प्रदूषण से उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेनली जो गैस हमारे जो एटमॉस्फेयर में हमें मिलता है वो क्या है, वो हमें मिलता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो सूत्र है वो है क्या, N2। नाइट्रोजन जो है वो डाइएटॉमिक है, ठीक, यानी दो नाइट्रोजन का परमाणु मिलकर एक नाइट्रोजन का अणु बना रहा है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे नाइट्रोजन किस तरह से प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो तुम देखो यहाँ पे तुम्हें एक चित्र दिख रहा होगा, ठीक। इस चित्र को हम थोड़ी देर बाद जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया यानी इस नाइट्रोजन को प्रयोगशाला में बनाने के लिए हमें क्या क्या रसायन चाहिए। यानी सबसे पहले जो हमें जानना होगा वो है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और हमें चाहिए सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। अब देखो यहाँ NO2 है, नाइट्राइट है, NO3 होता है तो नाइट्रेट हो जाता है, ठीक। इस बात में ख्याल रखना, यहीं पे गलती हो जाती है, NaNO2 नाइट्राइट है, ठीक है। अब रासायनिक प्रतिक्रिया यानी अब इस चित्र पे ध्यान दो। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ देखो ग्राउंड बॉटम फ्लक्स दिया गया है, यहाँ पे एक वायर गेज रखा गया, ट्राइपोड स्टैंड के नीचे एक बुनसन बर्नर रखा गया, ठीक। होगा क्या, सबसे पहले हमें NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के जो कण होंगे, जो सॉलिड स्टेट में होंगे, उन्हें इस बीकर में, इस ग्राउंड बॉटम फ्लास्क में रखना होगा, ठीक। यहाँ हमने क्या किया, कॉर्क से इसे एयर टाइट बना गया, अंदर की सारी हवा निकाल के इस कॉर्क से इसे एयर टाइट बना दिया। यहाँ पे तुम्हें थिसल फलन दिख रहा होगा, थिसल फलन के एक मुंह में तुम देख रहे हो यहाँ वाटर रखा हुआ, ठीक, यहाँ वाटर दिख रहा है, और एक दूसरा पाइप दिख रहा है तुम्हें जो बाहर निकला हुआ, एक और बीकर टाइप में जा रहा है जिसके अंदर पानी रखा हुआ है, और इसके ऊपर एक और इन्वर्टेड बीकर भी है। इनिशियली ये जो इन्वर्टेड बीकर है इसके अंदर पूरा पानी, यहाँ अभी तुम्हें खाली दिख रहा है, लेकिन इनिशियली इसमें पूरा पानी भरा रहता है और ये उल्टा इसमें डूबा हुआ रहता है, ठीक। अब जब हम लोग NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड इन दोनों के टुकड़े को यहाँ डालेंगे, डालने के बाद क्या करेंगे, पानी H2O, देखो उसके बाद ये तीसरे ट्यूब के जरिए हम धीरे धीरे इसके अंदर पानी डालेंगे। अब पानी क्यों डालेंगे, इसके पीछे भी इम्पोर्टेंट कारण ये है कि अमोनियम क्लोराइड जो है ये सब्लिमेट हो जाएगा, यानी इजीली अगर इसमें थोड़ी सी भी अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में से थोड़ी सी भी ऊष्मा मिले तो इजीली ये सॉलिड से सीधा गैसीय स्टेट में चला जाएगा, सीधा सॉलिड से गैसीय स्टेट में जाएगा। और अगर सॉलिड से गैसीय स्टेट में जाएगा तो जाहिर सी बात है अमोनियम क्लोराइड ये सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, उसके पहले ये गैसीय स्टेट में चला जाएगा। इसीलिए हमें NH4Cl बोलो या सोडियम नाइट्राइट बोलो, इन दोनों का डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें वाटर यानी H2O चाहिए। यानी धीरे धीरे हम यहाँ से पहले वाटर डालेंगे, वाटर डालने के बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस बुनसन बर्नर को जलाएंगे और धीरे धीरे इसमें ऊष्मा देंगे, ठीक। अब जब ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब देखो रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से देखो, NH4Cl इसके साथ हम क्या मिला रहे हैं, NaNO2। रिएक्शन जो होगा वो क्या है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे NH4NO2 और NaCl। अब इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखो तो क्या ये तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन प्रतिक्रिया दिख रही है। देखो NH4Cl था, अभी देखो NH4NO2, यानी ये NO2 NH4 के पास आ गया और ये Cl Na के पास आ गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे NH4 प्लस और NO2 माइनस, ये जो दो आयन थे कैटायन एनायन, ये दोनों एक साथ आ गए, और यहाँ Na प्लस और Cl माइनस जो कैटायन एनायन थे वो दोनों एक साथ आ गए। यानी यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ क्या हुआ, वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ या विस्थापन प्रतिक्रिया हुआ। तो अभी भी क्या नाइट्रोजन उत्पन्न हुआ, अभी भी नहीं हुआ। यानी इस बीकर में जब हमने NH4Cl और Na2 के डाइल्यूट सॉल्यूशन को धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ, यहाँ पे आयन एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस के आयन जो हुए वो एक साथ आए और NH4 और NO2 माइनस के आयन जो वो एक साथ आए और क्या बनाया, अमोनियम नाइट्राइड और NaCl सोडियम क्लोराइड बनाया। उसके बाद भी तो ऊष्मा जा रही है, उसके बाद भी इसके अंदर ऊष्मा जा रही है। अब जब यहाँ पे NH4NO2 बना हुआ है उसमें जब ऊष्मा और जा रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये NH4NO2 क्या होगा, देखो ये टूटेगा,
NH4NO2, इसमें जब और हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और जब यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तब ये डिकम्पोज होगा, तब ये हुआ नाइट्रोजन और H2O, इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ आएगा 2 और ये 2 क्या है, ये गैस, नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो ये NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड जो है, जिसमें जब हम और इसमें ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, हीट प्रदान कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन गैस निकल रहा है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल रहा है। क्लियर? यानी यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन निकालने के 2 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज में क्या होगा, पहले स्टेज में जस्ट एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यानी आयन एक्सचेंज होकर अमोनियम नाइट्रेट और NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, और उसके बाद इसी को ये तो इसी के अंदर है, NH4NO2 तो अभी भी इसी के अंदर है, इस बीकर के अंदर है, फ्लास्क के अंदर। उसमें जब और ऊष्मा ये ग्रहण करेगा तब क्या होगा, NH4NO2 क्या होगा, नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल्स में फूटेगा। क्लियर हो समझ में? अब एक चीज तुम ध्यान दो, अब ये तो सोच ही सकते हो कि अगर ये 2 स्टेजेस में प्रक्रिया चल रही है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले स्टेज को अगर हटा ही देते और सिर्फ अगर NH4NO2 को डायरेक्टली अगर हीट करते तो भी तो नाइट्रोजन निकलना चाहिए था, है कि नहीं? क्लियर? तो हाँ, ऐसा भी होता। तो अगर यहाँ पे तुम NH4NO2 यानी अमोनियम नाइट्रेट को डायरेक्ट अगर हीट देते तो भी नाइट्रोजन निकलता, लेकिन नाइट्रोजन के साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलता, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलता, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊष्मा निकलता, और इतना ज़्यादा ऊष्मा निकलता कि ये NH4NO2 एक एक्सप्लोसिव बन जाता है, यानी विस्फोटक बन जाता है। क्लियर? तो इसीलिए NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट जो है उसे हम डायरेक्ट हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर? उसे हमेशा इस प्रोसेस के जरिए, उसे NH4Cl और NaNO2 के डायरेक्ट सॉल्यूशन के प्रोसेस के जरिए धीरे धीरे हीट करके ही हम इस NH4NO2 को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और तब वो नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल में टूट रहे हैं। क्लियर हुआ समझ में? तो ये जो नाइट्रोजन यहाँ से निकल रहा है, ये जो नाइट्रोजन यहाँ से गैस के रूप में निकल रहा है, ठीक, इसमें जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है। अब ये नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन में कुछ वाटर वेपर्स भी रहेंगे, देखो यहाँ से तो पानी भी निकल रहा है, नाइट्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी। तो ये जो गैस निकल रहा है इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन गैस भी रहेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। ठीक, तो उस अब यहाँ पे ये तुम्हें प्रॉपर्टी से पता चलेगा, नाइट्रोजन जो है वो हवा के समान, उसका भार जो है वो हवा के समान ही है, इसीलिए इसका जो हम संग्रह कर रहे हैं, ये हवा के अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के जरिए नहीं, ये हम किसके जरिए करें, वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के जरिए। यानी हो क्या रहा है यहाँ पे, इनिशियली ये जो तुम्हें खाली स्थान दिख रहा है, इनिशियली यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता है। ठीक, अब धीरे धीरे जब नाइट्रोजन गैस बबल्स के रूप में ऊपर आएंगे तब क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस इकट्ठा होगा और पानी को नीचे की तरफ ढकेलेगा, और यहाँ पे जो पानी का मात्रा था, इनिशियल मान लो पानी का लेयर यहाँ तक था और ये पूरा भरा हुआ था। अब जब ये धीरे धीरे नाइट्रोजन गैस आएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरेगा, N2 भरेगा, तब क्या होगा, ये वाटर को नीचे की तरफ ढकेलेगा, यहाँ पे वाटर का लेयर नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे वाटर का लेयर जो यहाँ तक था वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर? तो ये जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो वाटर का लेयर नीचे की तरफ आ रहा है, वाटर नीचे आ रहा है और नाइट्रोजन यहाँ जमा हो रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं जल का अधोमुखी विस्थापन, या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो ये जो कलेक्शन हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर या जल का अधोमुखी विस्थापन। क्लियर हुआ समझ में आया? तो हमने संग्रह भी जान लिया, हम बीच में एक कंडीशन या शर्तें क्या है ये हम जान लेते हैं। शर्तें ये है कि ये NH4Cl और NaNO2 जो है, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड जो है, इसका रेशियो होना चाहिए 1:1 के रेशियो में। यानी अगर 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड का लिया तो 1 ग्राम हमें सोडियम नाइट्राइड का लेना होगा, अगर 100 ग्राम NH4Cl का लिया है तो 100 ग्राम हमें NaNO2 का लेना, यानी रेशियो हमेशा 1:1 का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो हमने ये रिएक्शन समझते हुए ये भी जान लिया कि ये जो प्रोसेस है ये धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहिए। NH4Cl को हमेशा डाइल्यूट अवस्था में ही इसमें रखना होगा, अगर बिना डाइल्यूट अवस्था में इसे गर्म करेंगे तो सब्लिमेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सीधा सॉलिड से गैस स्टेट में चला जाएगा। और एक और कंडीशन ये भी हमने जाना कंडीशन कि NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड जो है इसे डायरेक्ट हीट हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्ट NH4NO2 को हम हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोसिव बन जाएगा, ये हाईली विस्फोटक बन जाएगा। ये थे इसके कंडीशन। तो हमने कंडीशन जाने, हमने क्या क्या रासायनिक पदार्थ लगते हैं ये जाना, केमिकल इक्वेशन क्या है जाना, केमिकल इक्वेशन हम जहाँ विस्थापन प्रतिक्रिया हो रही है ये समझा, विस्थापन प्रतिक्रिया के बाद जो NH4NO2 है वो गर्म होने से N2 और वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक,
कंडीशन हमने जान लिया, कलेक्शन किस तरह से हो रहा है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, जल का अधोमुखी विस्थापन। यहाँ पे लिख देता हूँ, डाउनवर्ड ऑफ वाटर या जल का अधोमुखी विस्थापन। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? जैसे कि हमने जाना कि ये जो गैस निकल रहा है नाइट्रोजन, अब ये नाइट्रोजन के साथ कुछ वाटर वेपर्स करेंगे H2O। अगर हमें इस वाटर वेपर को हटाना है, यानी वाटर वेपर को नाइट्रोजन यानी प्योर नाइट्रोजन अगर हमें चाहिए, वाटर वेपर को हटाना है, तो इस वाटर वेपर क्या करना है, एब्जॉर्ब करवाना होगा किसी के जरिए। तो इसके पहले जब हम लोग H2S गैस का कलेक्शन देख रहे थे, या इसके पहले जब हमने अमोनिया गैस कलेक्शन देखा था, तब हमने देखा था, हम H2S में हमने देखा था फास्फोरस पेंटॉक्साइड लगाते हैं एज ए ड्राइंग एजेंट। यहाँ पे कौन क्या लगेगा, यहाँ पे अगर हमें इस वाटर को एब्जॉर्ब करवाना है तो इसे हमें पास करवाना होगा कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड, यानी यहाँ पे इसको हमें एक और बीकर के में से पास करवाना होगा, इस गैस को एक और बीकर से पास करवाना होगा, जिसके अंदर क्या रहेगा, H2SO4, लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 से अगर पास करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा वाटर जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा H2SO4 के जरिए, और हमें जो मिलेगा वो मिलेगा नाइट्रोजन। क्लियर? हमें जो मिलेगा वो मिलेगा नाइट्रोजन। और तब हम यहाँ पे वाटर नहीं रखेंगे, तब हम यहाँ पे मरकरी रखेंगे, वाटर की जगह मरकरी रखेंगे, और सेम प्रोसेस से मरकरी नीचे की तरफ आएगा और ये जो नाइट्रोजन गैस है ऊपर की तरफ जम जाएगा। क्लियर हुआ?